नमस्कार, मैं जनभक्ता शिवम गौतम। राजस्थान से बहुत बड़ी खबर आ रही है। अशोक गहलोत के उस दावे की हवा निकल गई है जिसमें वो कह रहे थे कि उनके पास 109 विधायक हैं, फिर उन्होंने कहा 107 विधायक हैं, फिर कहा 102 विधायक हैं और कल तक वो कह रहे थे कि 101 विधायक हैं। लेकिन जब फेयरमेंट होटल से जैसलमेर के लिए विधायकों ने उड़ान भरी तो उसमें सारे के सारे नंबर गेम की हवा निकल गई और उनके पाले से करीब 5 विधायक गायब दिखे। जी हाँ, ये बहुत बड़ी खबर है। 5 विधायक गायब हो चुके हैं अशोक गहलोत के कैंप से और जो विधायक पहुंचे हैं या पहुंचाए गए हैं जैसलमेर जयपुर से, उनकी संख्या है 97। और ये हम तथ्यों के आधार पर कह रहे हैं, किसी कयास के आधार पर नहीं कह रहे, सचिन पायलट गुट के किसी विधायक के बयान के आधार पर नहीं कह रहे, सतीश पूनिया के बयान के आधार पर नहीं कह रहे या गुलाब चंद कटेरिया के बयान के आधार पर नहीं कह रहे हैं। दरअसल जिन 3 चार्टर प्लेन से विधायकों को जयपुर से जैसलमेर रवाना किया गया था उनकी हम संख्या बताएं तो पहले चार्टर प्लेन में 54 विधायक चढ़े थे, दूसरे में चढ़े थे 6 और उसके बाद तीसरे प्लेन में चढ़े थे 37 विधायक। यानी कि ये जो टोटल आंकड़ा बैठता है वो आंकड़ा है केवल और केवल 97 का, जो कि 102 से सही मायनों में 5 कम है। और अगर इस 5 को सचिन पायलट गुट के साथ जो 23 विधायक हैं उनके साथ में मिला दिया जाए तो ये 28 बैठते हैं। सीधे तौर पर एक बहुत बड़ा झटका लग चुका है अशोक गहलोत को और यही वजह है कि अशोक गहलोत अब ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि उनके विधायकों के ऊपर मानसिक दबाव बनाए जाने की कोशिश की जा रही है। इसलिए उन्होंने जयपुर के फेयरमाउंट होटल से उन्हें उठाकर जैसलमेर के सूर्यगढ़ किले में अब बाड़ाबंदी के अंदर डाल दिया है। और इसको लेकर सतीश पूनिया ने जिस तरीके का बयान दिया था उससे भी पता चलता है कि सीधे तौर पर कहीं ना कहीं इनकी हालत बहुत ज़्यादा नाजुक है। सतीश पूनिया ने ये कहा था कि सब ठीक है, कोई खतरा नहीं है, लोकतंत्र है, सब ठीक है, तो फिर बाड़ा क्यों है और बिकाऊ कौन है, उनके नाम भी सार्वजनिक करने चाहिए। अशोक गहलोत को बाड़े में भी अविश्वास है, यानी कि आपने एक तो विधायकों को बाड़ाबंदी में बंद कर रखा है, उस पर भी आपको विश्वास नहीं है। जयपुर से जैसलमेर और उसके बाद तो पाकिस्तान आ जाता है। हकीकत तो कब तक दूर भागेंगे जादूगर जी, ये पूछा है सतीश पूनिया ने। और बड़ा सवाल है क्योंकि जादूगर को अब अपने पाले में बंद, उन बाड़े बंदी में बंद विधायकों के ऊपर पूरी तरह विश्वास नहीं है। विधायकों के परिजन जो फेयरमाउंट होटल में मिलने आ रहे थे उनको भी देखकर घबरा गए अशोक गहलोत और ऐसा लगा कि अब इनका रेट बढ़ चुका है तो कहीं ऐसा ना हो कि 30-35 करोड़ रुपए का दाव कोई और चल दे और उनके हाथ से ये कबूतर उड़ जाए। इसीलिए वो सारे के सारे कबूतरों को लेकर, सॉरी कबूतर नहीं विधायकों को लेकर, वैसे कबूतर कहा जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, उनको लेकर पहुंच गए वो सूर्यगढ़, जहां जेपी मॉरियट और दूसरे सूर्यगढ़ के किले के अंदर उनको रख दिया गया। लेकिन मीडिया के सामने जो कुछ सच्चाई सामने आई उससे अब वो कैसे बचेंगे, कैसे जवाब देंगे कि आप कल तक तो 102 विधायकों का दावा कर रहे थे, अब ये 97 कैसे रह गए। और यही डर अशोक गहलोत को बहुत पहले से सता रहा है और इस डर से बचने के लिए अब अशोक गहलोत कैंप के महेश जोशी जो कि चीफ विप हैं वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हाई कोर्ट के ऑर्डर के खिलाफ जो हाई कोर्ट ने दिया था सचिन पायलट और उनके साथी 18 विधायकों के लिए कि स्पीकर को इन पर कार्रवाई करने के लिए अभी रुकना पड़ेगा, कार्रवाई स्थगित करनी पड़ेगी। और उसके खिलाफ पहले स्पीकर ने एक स्पेशल लीव पिटीशन डाली थी, बाद में कपिल सिब्बल से उसको वापस करा लिया, फिर दोबारा उसको संशोधित करके सुप्रीम कोर्ट में डाला गया। और अब खबर यह है कि महेश जोशी जो चीफ विप है कांग्रेस पार्टी के, उन्होंने इसी को लेकर एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में लगा दी है। इसके पीछे की वजह यह है कि ये लोग सचिन पायलट गुट के विधायकों के ऊपर दबाव बनाना चाहते हैं। उसके साथ साथ जो दूसरे लोग हैं जो पाला बदलकर अशोक गहलोत की तरफ से सचिन पायलट की तरफ जाना चाहते हैं, ये उनको ये संदेश देना चाहते हैं कि अभी हमारे पास बहुत समय है और हम जो अयोग्यता का नोटिस है उस पर कार्रवाई करा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद में ऐसा करा सकते हैं कि 19 विधायकों की सदस्यता चली जाए, जिसके बाद हमारे पास बहुमत की स्थिति बन जाएगी। लेकिन बहुमत की स्थिति कितने दिन तक टिक पाएगी, ये बड़ी सरदर्दी अब अशोक गहलोत और उनके पूरे की पूरी टीम के पास आ गई है। और साथ ही साथ सोनिया, राहुल से लेकर तमाम जो कांग्रेस के दिग्गज थे वो इस सरकार को बचाने की तमाम तैयारियों में लगे हुए थे, उनके लिए भी अब इन 5 विधायकों का गायब हो जाना बहुत ज्यादा सरदर्दी का सबब बन गया है। दूसरी तरफ दूसरा पाला है जो भारतीय जनता पार्टी का है, सचिन पायलट गुट तीसरी तरफ है। और इस सब के बीच में है राजस्थान की वो जनता जिसने अपने विधायकों को चुनकर भेजा था। उन्हें नहीं पता था कि जिन्हें वो विधायक
विधायक मानकर चुन रहे हैं वो एक दिन बंदी बन जाएंगे और उन्हें 1 महीने से ज़्यादा तक बाड़ाबंदी में गधे घोड़ों की तरह से रहना पड़ेगा और उस सब का कोई कंट्रोलर होगा तो वो सिर्फ और सिर्फ पुराना जादूगर अशोक गहलोत होगा। इस स्थिति से बचने के लिए विधायकों ने तमाम कोशिशें की लेकिन वो सारी कोशिशें नाकाम रही। पहले उन्हें बसों में भरा गया और उसके बाद हवाई जहाज़ों में चढ़ा दिया गया और इसी में वो राज भी खुल गया कि वास्तव में अशोक गहलोत के पास कितने विधायक हैं। अब इसका जवाब भी अशोक गहलोत और उनकी टीम ढूंढ रही होगी कि किस तरीके से ये खबर लीक हुई है। हालांकि बड़े चैनलों ने इस पर ध्यान नहीं दिया, इस पर ध्यान दिया एक अखबार के रिपोर्टर ने और उसने जब गिनती को जोड़ करके देखा तो पता चला कि ये तो 5 कम है उस दावे से। अब तक जो 15 दिन का झूठ बोल रहे थे अशोक गहलोत, बार बार ये कह रहे थे हमारे पास 109 विधायक हैं, हमारे पास 107 विधायक हैं, फिर उन्होंने कहा हमारे पास 102 विधायक हैं, फिर कह दिया 101 विधायक है और आज हकीकत पता चली कि जिन्हें वो पिछले 15 दिन से 102 बता रहे थे वास्तव में वो केवल 97 ही थे। तो इस तरीके की खबर आने के बाद में सचिन पायलट गुट में बहुत बड़ी खुशी की लहर है और उन्हें अब विश्वास हो गया है कि अगर अगली बार इन्होंने कहीं और शिफ्टिंग की तो उसमें फिर से 5 से 10 विधायक गायब हो जाएंगे। अब सवाल ये भी है कि ये 5 विधायक गायब हुए तो हुए कैसे? क्या वो उस बाड़ाबंदी से परेशान हो गए थे या उसमें जैसा कि प्रताप सिंह खचरियावास और हरीश चौधरी ने कहा था कि अगर हमें विश्वास मत प्रस्ताव के लिए जल्दी नहीं बोला गया तो हम तो जेल जाने के लिए तैयार हैं, सीआरपीएफ भेजकर केंद्र सरकार हमें जेल में डलवा दे। तो ये जो स्थिति बन गई थी विधायकों की उसको लेकर तमाम भारतीय जनता पार्टी सवाल भी उठा रही थी कि इस तरीके से आप किसी जनप्रतिनिधि को कैसे नज़रबंदी कर सकते हैं उसकी। अभी तक कांग्रेस पार्टी जम्मू कश्मीर के नेताओं की नज़रबंदी को लेकर सवाल उठाती रही थी, जबकि ज़्यादातर नेता जो नज़रबंदी में रखे गए थे जम्मू कश्मीर में 370 और 35 से हटने के बाद में उनकी जो भूमिका थी जम्मू कश्मीर के अंदर अलगाववाद को बढ़ाने में रही थी, जम्मू कश्मीर की स्थितियों को बदतर करने में रही थी। लेकिन यहाँ तो जो जनप्रतिनिधि चुन के आए हैं उनमें तमाम मंत्री भी हैं, तमाम विधायक भी हैं और ऐसा नहीं है कि केवल कांग्रेस के ही विधायक हैं बल्कि कांग्रेस को समर्थन करने वाले तमाम निर्दलीय विधायक भी हैं। उनको भी जिस तरीके से उनकी आज़ादी को छीना गया है, उनको बंदी बनाकर रखा गया है, उन्हें उनके परिवार से नहीं मिलने दिया जा रहा है और ये सब इसलिए हो रहा है कि काले इल्म के जादूगर अशोक गहलोत की सरकार बची रहे और कांग्रेस की सत्ता बरकरार रहे। लेकिन यह सत्ता कब तक बरकरार रहेगी ये बहुत बड़ा प्रश्न है और इस प्रश्न के जवाब धीरे धीरे करके मिलते नजर आ रहे हैं। और जैसा कि अभी 17 दिन का समय बाकी है, 17 अगस्त को जब विश्वास मत हासिल करने के लिए ये विधायक वापस लौटेंगे और उससे बीच में अगर जैसा कि आज अशोक गहलोत ने कहा था कि अब इन विधायकों का रेट बढ़ गया है, पहले 10 से 15 करोड़ था, अब 25 से 30 करोड़ हो गया है, कहीं ऐसा ना हो कि रेट ज़्यादा बढ़ने के डर से वो इनको फिर से शिफ्ट करें और उसमें से 5-7 विधायक और छिटक जाएं। निश्चित तौर पर फिर ऐसा होगा कि राजस्थान विधानसभा का ना तो सत्र बुलाने की नौबत आएगी और ना ही विश्वास मत रखने की स्थिति में होंगे अशोक गहलोत, क्योंकि अशोक गहलोत को जिस बात का डर था वो पूरी हो गई है और उनकी एक छोटी सी गलती से अब मीडिया के सामने, पूरी जनता के सामने, पूरे देश के सामने उनका राज खुल गया है कि उनके पास 102 विधायक नहीं थे। वो झूठ बोल रहे थे, वो बरगलाने की कोशिश कर रहे थे और वो झूठे दावे के आधार पर ये सोच रहे थे कि जब तक वो विश्वास मत बुलाएंगे और उसमें सीपी जोशी उनके कहने से 19 विधायकों को अयोग्य ठहरा देंगे और उस स्थिति में अगर उनके पास 90-92 विधायक भी रह जाएंगे तब भी वो विश्वास मत हासिल कर लेंगे। लेकिन अब की अगर स्थिति की बात की जाए, अब की स्थितियां बहुत ज़्यादा बदल चुकी हैं। इन 97 विधायकों में से 6 विधायकों के ऊपर पहले से ही तलवार लटकी हुई है बसपा की व्हिप की और साथ ही साथ बसपा का इस पूरे मामले में हाई कोर्ट जाना भी बहुत बड़ा एक स्टेप साबित हुआ है। उसमें इन सभी 6 विधायकों को भी जवाब देना है, स्पीकर को भी जवाब देना है और सचिवालय को भी जवाब देना है। अगर इन 6 को हटा देते हैं तो बचते हैं 91 और 91 विधायकों में से 12 विधायक निर्दलीय हैं। अब आप गणित का हिसाब लगाते रहिए कि 97 में से 6 बसपा के हटा दिए और 12 निर्दलीय में से अगर 5 से 7 विधायक भी चले जाते हैं सचिन पायलट की तरफ या भारतीय जनता पार्टी की तरफ, तब ये जो संख्या है और घट जाएगी, ये 85 से भी कम रह जाएगी। और उसमें से भी अगर 2 बीटीपी के विधायक भी हटा दिए जाएं
तो ऐसा लगता है कि सचिन पायलट का जो मंसूबा था वो पूरा हो जाएगा। सचिन पायलट और उनके गुट के जो लोग थे वो अशोक गहलोत को उनकी असलियत दिखाना चाहते थे कि उन्होंने चुनाव से पहले कुछ नहीं किया था, लेकिन जिस तरीके से तिकड़म के द्वारा, काले जादू के द्वारा सत्ता प्राप्त कर ली थी और विधायकों और जनता की भावनाओं के अनुरूप काम नहीं कर रहे थे, उसकी सजा जनता के द्वारा, जनता के प्रतिनिधियों के द्वारा उन्हें जो मिलनी चाहिए थी वो शायद पूरी तरीके से मिल जाएगी। आज की जो स्थिति है उसमें 97 विधायकों के साथ अशोक गहलोत जैसलमेर में डटे हुए हैं, या ये कहें कि राजस्थान की पूरी सरकार जैसलमेर में है, और ये कब तक बरकरार रह पाएगी, कब तक ये गिनती 97 पर रहेगी। कहीं ऐसा ना हो कि बीच में अगर इन्हें अगले हफ्ते कहीं और शिफ्टिंग करनी पड़े और ये संख्या 90 से नीचे पहुंच जाए। हालांकि 11 तारीख को तो ये तय है कि इसमें से भी 6 विधायकों के कम होने की पूरी संभावना है। हाईकोर्ट का ऑर्डर आने के बाद में हाईकोर्ट में जवाब नहीं दे पाएंगे बसपा से निकले हुए वो विधायक जो आज कांग्रेसी कहला रहे हैं, और उस स्थिति में और ज़्यादा ये गणित स्पष्ट हो जाएगा। जय हिंद, जय भारत।